आज मैंने ये अमेज़ॉन से ये टाइप सी टू लैपटॉप चार्ज केबल मंगाई और अब इसके लिए इन्होंने दिया है एक एडेप्टर, साथ में फिर मैंने कॉम्बो मंगाया है, एडेप्टर भी मंगाया था। ये इनका 100 वाट का एडेप्टर है, जिसमें ये ऊपर वाला 100 वाट का है, ये 30 वाट का है, ये 3.0 क्विक चार्जिंग है, ये भी 3.0 क्विक, टोटल ये 100 वाट का है। अब इसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है और एक बार में 4 आइटम चार्ज कर सकता है। तो अभी इसको हम चेक करते हैं इसका ट्रायल। ये हमने इसको पावर दे दी और हम देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा है। इसके साथ ही मैंने इनकी केबल्स भी मंगाई थी। ये है सरफेस की केबल, टाइप सी टू सरफेस की केबल है। अच्छी है, पैकिंग क्वालिटी भी अच्छी है। टाइप सी टू सरफेस, ये सिंपल अपना टाइप सी में एडेप्टर में लगाओ और सरफेस में चार्ज कर लो। बेस्ट, अच्छी क्वालिटी है। एंड ये है इनकी आसूस के लिए है, आसूस के लिए भी, एसर के लिए भी, दोनों में काम कर जाती है। और ये टाइप सी, मतलब ये बढ़िया आइटम लगा मुझे। चाहें तो आप पावर बैंक में लगा लो, पावर बैंक कैपेबल होने चाहिए इसके। और हम एक इनका है ये ओके मैकबुक, ये इनकी मैकबुक के लिए है। सुपर, वाओ, कूल, ये मैकबुक के लिए है। ये भी क्वालिटी इसकी गुड, अच्छी है। ये मैंने कहा आज इन सब का कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं कैसी है, कैसा है आइटम। ये यूनिक दिख रहा है। ये लेनोवो के लिए है, ओके टाइप सी से लेनोवो के लिए, ठीक है। पर ये जो मैकबुक वाली केबल है, ये तो वही है जो ओरिजिनल मैकबुक के साथ में आती है, जो 4500 रुपये की मिलती है स्टोर पे। गुड। और ये है HP लैपटॉप के लिए, सुपर। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और ओ वाओ यार, ये कुछ क्या माल दे दिया। ये तो कुछ 3.2 10 Gbps, सुपर। इसकी क्वालिटी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है यार, इसे तो पकड़ के लटका जा सकता है। मेरे हाथों का रंग भी बदल रहा है, मतलब ये सबसे हैवी लगी मुझे, मतलब। और ये है इनकी डेल। वैसे डेल और HP की केबल जो है वो एक ही जैसी होती है, बस ये एंगल होता है, इसमें स्ट्रेट होती है डेल में। अभी हम इसका करते हैं ट्रायल। अब ये जो चार्जर में, ये हमने HP की केबल लगाई और ये लगा दिया हमने लैपटॉप। वाह, मतलब ये काम कर रहा है। ये पावर लगा दी हमने और ये हमने निकाला, बंद हो गई। वाह, क्लियर।
आ गई। अब चार्जिंग शुरू। अभी बैटरी है 65% बैटरी अभी। अब देखते हैं इसमें कितनी कैपेसिटी है, क्या ये 2 फ़ोनों को एक साथ चार्ज कर सकती है या नहीं, सॉरी 2 लैपटॉप को। तो 65% इसमें बैटरी है। एक हमारे पास ये डेल का है, ये 30 वाट का अमूमन केवल स्टैंड बाई मोड पर चार्ज कर सकता है, तो 30 वाट में भी हमने लगा दिया। यानी एक बार हमने 2 लैपटॉप को, और ये देखो पावर आ गई, इसमें भी आ गई। ये लगता है रीस्टार्ट होता है। वहाँ तो आ रही है बराबर। ये क्या हुआ, क्या फुल चार्ज है क्या ये? इसका मतलब तो यही हो सकता है। ये 100% चार्ज है, इसीलिए लाइट बंद हो जा रही थी। 100% चार्ज है इसीलिए बंद हो जा रही थी, वरना एक बार में 2 लैपटॉप चार्ज करता है। अभी 99% हो गई, और मैं इसकी बैटरी और डाउन करता हूँ। 100% चार्ज होगी तो डेफिनेटली फिर कहाँ से, 99% है इसमें। अब 99% 1% बनाने के लिए टाइम लगेगा, तो अभी हम करते हैं इसको शट डाउन, और शट डाउन करके हम देखते हैं कैसा रिजल्ट आ रहा है। अब ये मैंने लगा दी, एक बार बंद होके, और ये फिर से चालू होगी क्या? नहीं हुई चालू। अच्छा, ओनली हम इसी को देखते हैं क्योंकि इसका जो नीचे वाला वो 30 वाट का है। अब ये 65% थी उस टाइम पे, 70% हो गई, मतलब ये काम कर रहा है। अब इसका मेन था कि ये डाटा केबल अगर ये चार्जर ना लें तो कैसे काम करेगा। तो इसका, अगर आप किसी भी देश जाते हो, ये तो
जैसे एक कंट्री के लिए ये बेस्ट है, एक कंट्री के लिए ये चलेगा, कई कंट्रियों में ये वाला चलता है, कई कंट्रियों में ये वाला चलता है, और कई कंट्री में ये वाला चलता है। बाकी जहाँ पे ऐसा वाला बोर्ड होगा दीवार पे, तो वहाँ पे यही काम कर जाएगा डायरेक्ट, वरना फोल्ड करके। अब इसके साथ में अगर ये केवल लेनी है ओनली, तो हमें इस टाइप की पावर बैंक, जैसे जेब्रॉनिक्स की है, ये जेब्रॉनिक्स की है, ये इसका मॉडल नंबर है, और इसकी आउटपुट ये है 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट। अब इसमें 3.25 एम्पियर, मतलब जो लैपटॉप होता है उसमें 3.25 एम्पियर ही 3.21 एम्पियर चाहिए था एटलीस्ट, यानी 65 वाट, 65 वाट। तो 65 वाट के लिए हम इसे लगा दें डायरेक्ट। इसका टाइप सी से है, ये हमने लगा दिया, इसका रैपिड ऑन हो गया और वहाँ पे पावर आना शुरू हो गई। अब ये 70 वाट थी, 70% थी, इसके चार्जिंग के लिए कम से कम 20 वोल्ट और 2 एम्पियर एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। अगर 1 एम्पियर होगा, 1.75 एम्पियर होगा, तो वो फिर शट डाउन मोड पे चार्ज करेगा, चार्जिंग ऑन पे नहीं करेगा वो। जैसे कि उस 71% हो गई। अब ये आती है बोट की 20,035 वाट टर्बो। इसका है मेन्यू में USB-C है 5 वोल्ट 3 एम्पियर, 9 वोल्ट 3 एम्पियर, 12 वोल्ट 2.8 एम्पियर, 20 वोल्ट 1.75, यानी 1.75 एम्पियर ये देगी। यानी कि ये लैपटॉप को रनिंग में चार्ज नहीं कर पाएगी, शट डाउन में चार्ज कर देगी। जब आप ट्रैफिक में हो, कहीं पे भी लैपटॉप डाउन हो गया है, फिर चार्ज करना पड़े, तो आप शट डाउन करके रख दीजिए तो वो चार्ज कर देगी। जैसे कि हमने इसको लगाया, ये ऑन हो गया, यहाँ पे आ गई, लेकिन वो डिस्कनेक्ट हो गई, फिर से आके आ रही है, डिस्कनेक्ट हो जा रही है, आ रही है, डिस्कनेक्ट हो जा रही है। तो इस केस में क्या होगा, ये चार्ज नहीं होगा। तो इसका बेस्ट तरीका है, इसको लैपटॉप को शट डाउन कर दो। यहाँ पे ये आ रही है और जा रही है, आ रही है, जा रही है। एक बार शट डाउन हो जाएगा तो ये कंटिन्यूस जलता रहेगा। 71% थी उस टाइम पे, और हम इसको मात्र 2 मिनट का वेट करते हैं, मात्र 2 मिनट का। तो इस टाइप की पावर बैंक के लिए बेस्ट तरीका बढ़िया है। और ये वाली जो, जब तक ये टाइम हम 1 मिनट का वेट कर रहे हैं, इस टाइप का चार्जर ये मेरे Vivo X100 Pro के साथ में आया था 120 वाट का। तो इसकी जो मेन्यू है वो है, इनपुट तो है ही कॉमन, आउटपुट हमने फोकस करनी है। 5 वोल्ट 2 एम्पियर, 9 वोल्ट 2 एम्पियर, 11 वोल्ट 6 एम्पियर, मैक्सिमम है 20 वोल्ट 6 एम्पियर। मतलब ये किसी भी लैपटॉप के लिए, इवन गेमिंग लैपटॉप के लिए भी ये चार्जर कामयाब है। तो इस तरह के चार्जर्स पे, यानी जो वेरिएबल, मतलब इनका मतलब ये होता है 5 वोल्ट 2 एम्पियर, 9 वोल्ट 2 एम्पियर, 11 वोल्ट 6 एम्पियर और 20 वोल्ट 6 एम्पियर, यानी कि ये PPS प्रोग्रामेबल पावर सप्लाई के भी यहाँ पे काम करते हैं ये अडेप्टर्स। ये हो गया और ये हो गया। जितनी सामने वाले को पावर चाहिए ये उतनी ही देगा। अभी जो ऑर्डिनरी चार्जर होते हैं वो ये काम करते ही नहीं है, बेशक दिखने में कोई कैसा भी हो, लेकिन एटलीस्ट ये उसके स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो अभी हमने 70% थी, अभी हम देखते हैं क्या हो गई। फिर इसके बाद में हम इस वाले चार्जर से भी चेक करते हैं लैपटॉप की चार्जिंग को। ओवरऑल अगर ये डाटा केबल आपके पास में है और एक इस टाइप का चार्जर है आपके पास में PPS वाला, तो ये सारी चीज़ों के लिए फुलफिल है। बस ये एक चार्जर रखना है आपने, बस एक डाटा केबल रखनी है, बहुत इजी है। और अगर आपके पास टाइप सी लैपटॉप है, टाइप सी चार्जिंग वाला, तो बेस्ट रहेगा ये वाला कॉम्बिनेशन, ये एक ही केबल और एक चार्जर।
ये एक केबल और एक चार्जर, यही सभी चीज़ों को चार्ज करेगा, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे एंड्रॉयड फ़ोन हो, चाहे नेक बैंड हो, चाहे ब्लूटूथ हो, चाहे पावर बैंक हो, सब के लिए यही चार्ज करेगा, एक ही चार्ज। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं इसको कितने परसेंट हुआ। 71 हो गया था उस टाइम पे। सेवेंटी 4%, मतलब ये काम कर रहा है। ठीक है, 74%। अब मेन जो था कि आपके पास में इस टाइप का, मेरे पास Vivo X100 Pro के साथ में आया था ये वाला चार्जर, तो आप ऐसे चार्जर को भी लगा करके पावर में आप इसको एज ए लैपटॉप चार्जर यूज़ कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक केबल लेनी है, ये डेप, बस टेंशन ख़त्म। ये चार्ज होने लगा, क्योंकि ये 120 वाट का है। लैपटॉप के लिए कम से कम 45 वाट चाहिए था, वैसे 65 वाट तक भी सफिशेंट है, 45 तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। 74% था। और अभी हम चेक करते हैं, ये पावर बैंक बोट की है, ये भी काम कर रही है, लेकिन ये स्टैंड बाई पे कर रही है। इसकी जो पावर है ना, आउटपुट है वो पीपीएस में 20 वोल्ट 1.75 एम्पियर है। तो ये केवल इस टाइप के जो चार्जर होंगे ना, जो एडेप्टर भी होंगे, पावर एडेप्टर, वो केवल और केवल स्टैंड बाई मोड पे लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं, रनिंग पे नहीं। मतलब आप जब आप काम कर रहे होंगे तब वो काम नहीं करेंगे। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, एक ये चार्जर है, ये इसमें लिखा हुआ है 5 वोल्ट 3 एम्पियर, जो कॉमन होता है, हर चीज़ के लिए चाहिए था। 9 वोल्ट 2 एम्पियर, 2.77 एम्पियर। अगेन 3 वोल्ट 9 वोल्ट से 3 एम्पियर और 11 वोल्ट 2.5 एम्पियर। बस, मतलब ये फ्लैश चार्ज भी नहीं करेगा, स्पीड चार्ज भी नहीं करेगा ये। तो इस डाटा केबल के लिए या इस चार्जिंग केबल के लिए एटलीस्ट पीपीएस वाला चार्जर चाहिए ही चाहिए, जैसा कि ये है। मुझे तो बहुत बढ़िया लगा ये आइटम, सुपर। अभी थी हमारी 74%, 75%, मतलब ये भी काम कर रहा है। तो जब भी स्टेप से 76 हो गया, तो ये केबल मेरे हिसाब से बेस्ट। और इसके लिए